ओम नमः शिवाय। ध्यान भूलाम गुरुर्भूर्ति पूजा भूलाम गुरुपदम मंत्र भूलाम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगाइमस्तके भाले बाल विदुर गले चकरलम यस्योरसी ब्यालराज सो अयम भूत विमोचना सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा श्री शंकरा जटा टभी गलत ज्वल प्रभा विपाव स्थल गले बोलंब लंब तांबुजंग तुंग माल डमट 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 निनाद रमर वयम चकार तांडवम तनोतना शिवा शिव जटा कटाह संभ्रमर निलंब निर्जरी विलोल बीच बल्लरी विराजमा मूर्धनि धगत धगत धग ज्वलाल लट्ट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम रति प्रतीक्षणम मम। भोलेनाथ, ये क्या? ये अचानक असंभावित परिवर्तन कैसा? ये प्राचीन पृष्ठ पर साक्षात गवाक्षादित चक्षुष लक्ष्य लोहित प्रभा से भाषित हो रहा था कि ये नवीन लाल के आल ब्याल नवीन अंतराल में विधावरी वैभव की किरणों को अपारस्त कर किसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? ये देवता दैत्य दानव मानव यक्ष किन्नर सब एक साथ मिलकर कहां भागे चले जा रहे हैं? ये उषा काल के पावन परेश ये प्रकृति अपने खिलौने के साथ खिलौन क्रीड़ा करते हुए सने सने मुझे रूप माधुरी का यह कराने वाली थी कि सहसा अचानक ये तार तार होकर बिखर जाने का प्रयास क्यों कर रही हैं भोलेनाथ? दसों दिशाओं में जब रावण का यशोगान सुनाया जा रहा था तभी अचानक मेरा मन मानस भ्रांति से क्यों भर गया भोलेनाथ? हे उमानाथ, आस्तोष, मृत्युंजय, मुंडमाले, कपाली,
आपका ये सेवक अचानक भ्रमित क्यों हुआ जाता है? हे भोलेनाथ, कारण समझ में नहीं आता है। आज ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से ये रावण आज विचलित हो रहा है, आज विचलित हो रहा है। भोलेनाथ, सोते सोते क्यों चौंक पड़ा, कुछ नहीं समझ में आता है। क्या ये क्यों सर मेरा क्यों सर ये मेरा चकराता है। ये चलते चलते आज क्यों पवन रुक गया, ये क्यों हुई ये दिशाएं सभी जो रहे सदा भटते मुझको कहते क्यों ये ओम ओम सभी, कहते क्यों ये ओम ओम सभी, क्यों ये उत्कल पे आज टूटते हैं, क्यों ये उत्कल पे टूटते हैं, क्यों ये धरती क्यों शैल धराधर टूट रहे, क्यों ये लहू बरसाते में, क्यों ये लहू बरसाते में, ये देवरानी दिगमंडल में, ये देवरानी दिगमंडल में ये दामिन चमक रही क्यों, ये हवनों की लाल लाल लपटे ये लहू ललाम सा ललमाती क्यों। भोलेनाथ, आज ये क्या कारण है? आज हमारी लंका में यह असंभावित परिवर्तन कैसा, असंभावित परिवर्तन कैसा। सोते क्यों चौंक पड़ा। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जब सुसुप्तावस्था में था तो अचानक चौंक क्यों पड़ा। मेरे चौंक पड़ने का आज ये क्या कारण है? मेरी लंका में आकर किसने ये संदेश सुनाया, ये किसने कैद बुलाकर गया, ये कौन हुआ नन्ना हर जग में आज सोते से जिसने हमें जगाया, ये कौन हुआ नन्ना हर जग में सोते से किसने मुझे जगाया। जो धरती डगमग डोल उठी, क्या ये धरती डगमग डोल उठी, क्या शेष नाग ने ये खाया, या फिर कैलाशी के बामांग में बैठी मैया गौरा का वाहन सिंह आज हो गया। हे प्रियंकर शंकर बतलाओ, किसने गीत पलका गाया, किसने गीत पलका गाया, किसने गीत, कौन है जो आज प्रलयकारी गायन करके लंका की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। भोलेनाथ, बार बार एक ही शब्द, एक ही आवृत्ति मेरे मन मानस को छिन कर देती है। रावण सावधान हो जा, और रावण सावधान हो जा, लंकेश्वर सावधान हो जा। ये कौन चुनौती मुझे दे रहा, चुनौती देने वाला कौन है? कौन है भोलेनाथ जो रावण से कहता है सावधान हो जा? क्या रावण की भुजाओं के बल को संसार में लोग जानते नहीं हैं क्या? रावण की शक्ति से संसार परिचित नहीं है। यदि संसार मेरी इन भुजाओं की शक्ति से परिचित है तो फिर कौन चुनौती मुझे दे रहा? ये कौन ये चुनौती मुझे दे रहा? जागो लंका पर जागो, ये राह देखता सर्वनाश, ये जागो तो स्कंदर जागो, जागो तो स्कंदर जागो, जागो तो स्कंदर जागो। ये विश्वविजय का शब्द बन गया, ये विश्वविजय का ये शब्द बन गया, ये जीवन की उत्कट परिभाषा। तो फिर क्यों न टूटे इन वेदों की परिभाषा। ये देवों का पाखंड हो रहा, ये देवों का पाखंड हो रहा, ये तेरी कलंक मिटाने को आज तो तू भी कोई चला अपना श्राद्ध बचाने को। ये राह देखता, ये राह सर्वनाश। जागो दशकंदर जागो, जागो लंका पर जागो, जागो लंका पर जागो। रावण का सर्वनाश, रावण का विनाश संसार में
किस मैया ने उस लाल को जन्म दे दिया है जो रावण के भुजाओं के साथ अटखेलियां करना चाहता है, अटखेलियां करना चाहता है। हाँ, एक बात अवश्य है, सब कहते हैं ये लंका में हरि भक्त चैन न पाता है, पर देखो भक्त भविष्य को वो माला ही सटकाता है। ये माला चंदन तिलक लगाकर अपना ढोंग मचाते हैं और भीख मांगकर द्रव्य जोड़ते उस ईश्वर का नाम जपाते हैं। ऐसे पाखंडवादियों को यदि दंडित किया है मैंने तो तुम ही कह दो शिव शंकर ये क्या बुरा किया है। अपने रहते दुनिया में, मैं अपने रहते इस दुनिया में अब पाखंड नहीं पनपने दूंगा। और अब तक की जो मनमानी लोग मनमानी करते हैं, अपने मन का करना चाहते हैं, लेकिन अपने रहते इस दुनिया में अब पाखंड नहीं पनपने दूंगा। और अब तक की जो मनमानी वो मनमानी अब मैं नहीं चलने दूंगा। ये धरती अंबर सब गीत गा रहे, रावण तेरी पूजा होगी। जग का इतिहास बदलने में सबसे पहले रावण की गाथा होगी, सबसे पहले रावण की गाथा। लेकिन बार बार एक ही शब्द, बार बार एक ही वाक्य की पुनरावृत्ति, रावण सावधान हो जा, लंकेश्वर सावधान हो जा। तो ये किसकी बत्ती रणभेरी? भोलेनाथ हमारी लंका पर रणभेरी बजाकर चढ़ने का प्रयास कौन कर रहा है? ये किसकी बत्ती? ये रणभेरी नहीं समझ पा रही आज ये बत्ती, ये किसकी बत्ती रणभेरी? ये किसकी बत्ती रणभेरी? ये दोनों हाथों में लिए है धनुष्बाण, ये दोनों हाथों में लिए है धनुष्बाण। तो सबका ये किसकी बत्ती रणभेरी? ये किसकी बत्ती रणभेरी? आज के हमारे पर ये तांडव नृत्य शंकर क्यों आज लगा दी रे? ये लंका के प्रकाशसेन पर, ये लंका के प्रकाशसेन पर किसकी बत्ती रणभेरी? ये किसकी बत्ती रणभेरी बजाकर हमारी लंका पर चढ़ने का प्रयास कौन कर रहा है? भोलेनाथ आप तो हमें सदैव ही सद परामर्श दिया करते हैं, आप तो हमें सदैव ही सद ज्ञान दिया करते हैं, आप तो हमें सदैव सदमार्ग दिया करते हैं। लेकिन आज आपने बड़ा विलंब कर दिया, बताने का प्रयास करें। होकर हताश ये लंकाधीश्वर कर रहा विनय डमरूधर से, बोलो शंभू अपने स्वर से, बोलो अपने स्वर से। यदि आप नहीं बताना चाहते तो आपका ये सेवक इतना सामर्थ्यवान है कि ये स्वयं जान लेगा कि विश्व के धरातल पर क्या घटित हो रहा है। ध्यान लगा कर देखता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। इस बात को सोचकर हमें बड़ी हंसी आ रही है। संसार के लोग जब रावण से परेशान हो गए, सकल धर्म देखें विपरीता पर कह न सकें रावण है भीता। समाज में यदि भय व्याप्त करना हो तो रावण के जैसा करो,
कि सारा संसार धर्म के विपरीत हो रहे आचरण को देख रहा है, लेकिन किसी मुख में वो जबान नहीं है जो ये कह दे कि रावण रावण ये तुम गलत कर रही हो। कोई कहने वाला नहीं है। जब कोई कहने वाला नहीं मिला तो धनुष यज्ञ के माध्यम से संसार वालों ने रावण का विकल्प खोजने का प्रयास किया है। लोग विकल्प ही तो खोजते हैं, क्यों भाई ब्यास जी? समाज में लोग वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था। उन्होंने ऐसा किया तो इसका विकल्प क्या है? हम क्या करें कि हम उनके बराबर हो जाएं? इसको वैकल्पिक व्यवस्था कहते हैं। वहां तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन उसका विकल्प खोजने का प्रयास करते हैं। तो आज मिथिला के लोग, सारे विश्व के लोग उस तिरहुत की राजधानी को केंद्र बनाकर रावण का विकल्प खोज रहे हैं। रावण का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है रावण का। मेरे बिंब का दुनिया में कोई प्रतिबिंब तक न पाएगा, मेरे बिंब का दुनिया में कोई प्रतिबिंब तक न पाएगा। हेलो, ये 200 रुपए बीरेंद्र सिंह भगत जी जौहरी दशानंद की भूमिका में पंडित उमेश द्विवेदी केवलारी के अभिनय पर प्रसन्न होकर देते हैं। और ये 500 रुपए हमारी श्री आदर्श रामलीला समिति दशानंद जी के अभिनय पर फ्री पुरस्कार प्रदान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। मेरे बिंब का दुनिया में कोई प्रतिबिंब तक पाएगा। तब कल्पनाओं का बना के रावण है, तब कल्पनाओं का बना के रावण हर साल जलाया जाएगा। लेकिन जलेगा रावण, जलेगा रावण कपड़े का ही। ये रावण नहीं मिटाया जाएगा। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो रावण के वर्चस्व को, रावण के प्रभाव को समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। ये धनुष यज्ञ हो रहा है, ये धनुष यज्ञ हो रहा है। तो ये रावण उस धनुष यज्ञ में अवश्य जाएगा। है कोई सेवक? क्या मॉडल है? महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। वाह, क्या बात है, प्रसन्न रहिए। कहाँ से आ रहे हो? महाराज अन्य व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। अन्य क्या व्यवस्थाएं हैं? कई व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे लंका में क्या क्या व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं? महाराज हमने तो लंका को सब प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है। जहि जस जोग पाठ ग्रह दीने, सुखी शकल रजनीचर कीने, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। कहीं हमें ये लग रहा है तुम केवल अपनी व्यवस्था में तो नहीं हो? नहीं महाराज, जब से वो 2 चोटी वाली आ गई है, जब से मैं परेशान इधर आओ। उसी राज सेवक सीमा का समाचार सुनाओ। सीमा इस समय अपने बच्चे को दूध पिला रही। क्यों रे? इधर आओ। चुप चुप चुप, खड़े हो जाओ। मूर्ख कहीं का। किस सीमा की बात कर रहा है? मेरी पत्नी का। हम तेरी पत्नी का समाचार पूछेंगे? हमारा राज्य में है,
पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक चारों दिशाओं में यत्र तत्र सर्वत्र हम समूची पृथ्वी के एकमात्र सर्वभौम सम्राट हैं, एकमात्र सर्वभौम सम्राट हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी दो चौकियां स्थापित की हैं, एक है ताड़कवन और एक है दंडिकारण्य। कौन कौन? दंडकारण्य, ताड़कवन। हाँ, क्या बात है, ताड़कवन, दंडकारण्य। क्या बात है, दंडिकारण्य। महाराज, ताड़कवन चौकी का समाचार सुनाओ। वह चौकी का ये हाल है क्या हाल है? कि जो चाची ताड़का जी थी, ताड़का तुम्हारी चाची कैसे हुई जबकि वो हमारी नानी है? शुंड नामक दैत्य को ताड़का ब्याही गई, जो हमारे रिश्ते में नाना लगते हैं, माली, शुमाली और मालवंत। ये तीन हमारे नाना हैं और उनके ही चाचा के लड़के का नाम शुंड है। जिस शुंड नामक दैत्य को ताड़का ब्याही गई, जो हमारी रिश्ते में नानी है, जो तुम्हारे राजा की नानी है। हमारी चाची बेटा, कैसे तुम्हारी चाची कहाँ से है? इसलिए हुई क्योंकि मैंने अपने मालिक को भैया माना है। क्या बात? तो वो हमारे चाचा की अच्छा, तो तुम हमारे मामा पक्ष के हो, क्यों? तुम्हें क्या लग रहा है? मामा की नहीं, मैं तो आपका ही हूँ, आपका ही औजार हूँ। औजार? मतलब आपके सेवक हूँ, चमचा। फंस गया है महाराज। ये सो हाँ, वो दूर से नहीं पकड़ता है, उसको पास में करना पड़ता है। क्या बात? सेवक, जी महाराज। कोई बात नहीं, हम मिथिला जा रहे हैं। चाची सारी बातें समाप्त करो, हमें मिथिला जाना है, समय नहीं है हमारे पास। हम मिथिला जा रहे हैं, हमारा पुष्पक यान तैयार करो, हम मिथिला जाएंगे। जी महाराज। एक बार बड़े उच्च सुर में सभी लोग जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान के जय। शंभो शंभू। लंका दरबार बंद किया जाए।